और हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि यह जंग अभी जारी रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री यरूशलेम में सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उसी दौरान उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बेरूत में जहां जहां इजराइल के हवाई हमले हुए हैं वहां वहां भयानक तबाही की तस्वीरें देखने को मिली है। आलम यह हो चुका है कि लोग दर दर भटकने और सुरक्षित ठिकाना तलाशने को मजबूर हो चुके हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने एक शेल्टर होम से लोगों की बेबसी का हाल भेजा है, दिखाते हैं आपको। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें अभी तक करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। 2500 से ज्यादा की मौत हुई है, 12,000 से ज्यादा अभी तक जख्मी हुए हैं। और मैं इस वक्त एक रिलीफ कैंप में हूं और मैं अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिलीफ कैंप के अंदर जो है जिस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार लोग जो हैं वो बेघर होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिलीफ कैंप्स यहाँ पे कायम किए गए हैं। इनके लिए छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं और यहाँ पे कई संस्थाएं आगे आई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई हैं जो अब इन लोगों का ख्याल यहाँ पे रख रहे हैं। ये पूरा कैंप जो है यहाँ पे बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इस जंग की वजह से एक बड़ी तादाद लोगों की मुतासिर हुई है जो इन कैंप्स में अब रहते हैं। काफ़ी जगहों पे इस तरीके के रिलीफ कैंप्स लेबनान में कायम किए गए हैं। जो लोग गुजारा है उनका, जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो इस तरीके के रिलीफ कैंप्स में यहाँ पे दिख रहे हैं। और बड़ी तादाद आए रोज़ मुतासिर हो रही है। जहाँ जहाँ पे भी इसराइली फोर्सेस की तरफ से बमबारी की जा रही, उन इलाकों को खाली किया जा रहा है और अब उन्हें रिलीफ कैंप्स में रखा जा रहा है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ये जो जंग चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हुए हैं लेबनान में। अभी तक जो डिटेल्स हैं करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। कुछ लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में अब कोई नहीं रहता है। जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटलों में रहते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की रिलीफ कैंप्स में है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप रिलीफ कैंप्स में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो बेघर हुए हैं। इनकी एक बड़ी तादाद है, 15 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं। अब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं जिन्होंने कुछ शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर यहाँ पे कायम किया है, कैंप्स यहाँ पे कायम किया है जहाँ पे इन्हें रखा जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन आए रोज़ डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद बढ़ रही है, यानी आए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेघर हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही है, जहाँ जहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, वहाँ पर लोग उन इलाकों को छोड़कर इन कैंप्स की तरफ अब आ रहे हैं। काफ़ी सारे कैंप स्कूल्स में बनाए गए, काफ़ी सारे कैंप जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बनाए गए, लेकिन काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं, जैसा कि ये एक बड़ा कैंप है जो सी साइड का है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को रखा जा रहा है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब हम आपको रदवान फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ये है क्या, हिजबुल्लाह के लिए ये कितना अहम है और आखिर हिजबुल्लाह ने रदवान फोर्स को कौन सा काम सौंप रखा है। रदवान फोर्स की कुछ और डिटेल आपको जरूर देखनी चाहिए। रदवान फोर्स हिजबुल्लाह की स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट का काम इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करना है, खास तौर से गलीली इलाके में नागरिक समुदायों पर कब्जा करना है। रदवान फोर्स यूएवी का इस्तेमाल करने में महारत रखता है। ऐसा करके ये फोर्स इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ खुफिया अभियान चलाता है। इसराइल हिजबुल्लाह की हर तरह की ताकत से वाकिफ है। इसराइल को यह भी पता है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह से लेकर हाशिम सैफुद्दीन तक के मारे जाने के बाद इस वक्त हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर कहां पर है, इसराइल के खिलाफ क्या प्लान बना रहा है। इसराइली फोर्सेस को यह भी पता है कि हिजबुल्लाह इस वक्त जिस रफ्तार से रॉकेट दाग रहा है वो कितने दिनों तक ऐसा जारी रख सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में तेजी ला रहा है। इस तेजी के पीछे का कारण है ईरान को टारगेट करना। हमास को कमजोर करने के बाद हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर नेतन्याहू ईरान की ओर रुख करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है पहले इजराइल को हिजबुल्लाह की ओर से होने वाले हमले के प्रति सुरक्षित किया जाए। लिहाजा एयर स्ट्राइक के बाद जमीनी हमले से अब लेबनान में तबाही का दौर चल रहा है।
जिस बिल्डिंग को स्मार्ट बम से इजराइल ने महज 2 सेकंड में तबाह कर दिया, उसकी डिटेल देखिए। ये एक गाइडेड बम होता है, यानी लॉन्च किए जाने के बाद टारगेट इससे बच नहीं सकता। स्मार्ट बम को फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इजरायली सेनाएं अक्सर इन बमों का इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में करती हैं। जिससे स्मार्ट बम से बिल्डिंग गिराई गई, उसे 2000 पाउंड वजनी बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल निर्मित गाइडेड किट स्पाइस लगी हुई थी। स्पाइस किट इसलिए लगाई जाती है ताकि बम टारगेट पर ही जाकर गिरे। ये बम दिन हो या रात, खराब मौसम और जीपीएस से बाधित इलाकों में भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। टारगेट पर इन बमों को 60 किलोमीटर दूर से भी छोड़ा जा सकता है। इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्ला सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्ला ने 120 रॉकेट हमले से इजराइल को दहलाया है। क्रेमियल में हिजबुल्ला लड़ाके रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। वहीं इजराइल के एक और कट्टर दुश्मन तुर्की ने इराक और सीरिया फ्रंट पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के पास ना तो हथियारों की कमी है और ना ही लड़ाकों की। हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल के खिलाफ 100 से 150 रॉकेटों का रोजाना इस्तेमाल कर रहा है, जबकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह चाहे तो एक दिन में 1000 रॉकेट इसराइल पर बरसा सकता है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल भी हैं जो इसराइल में तबाही ला सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह इनका भी इस्तेमाल बहुत ही तेजी से नहीं कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हिजबुल्लाह इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। 40 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 8 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में घुसकर हमास को तबाह करते करते इजराइल को साल भर होने चले, लेकिन अब भी हमास पलटवार से बाज नहीं आता। मतलब सीधा है कि इजराइल तमाम कोशिशों के बावजूद हमास को मटियामेट नहीं कर सका है और हिजबुल्लाह तो हमास से काफी बड़ा और संगठित संगठन है। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह को कुचलने में इजराइल को कितना वक्त लगता है। इधर बेरूत के जना इलाके में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 30 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं 60 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त लेबनान के सबसे बड़े हॉस्पिटल रफीक हरारी हॉस्पिटल में हूं, क्योंकि रफीक हरारी हॉस्पिटल के बाहर जोरदार एयर स्ट्राइक्स हुई। इसराइली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की, 3 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया और उसकी वजह से इस हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी सारे कांच टूटे हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का डैमेज यहां हॉस्पिटल को भी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल का जो एरिया है जो फेस कर रहा है उन बिल्डिंग्स को, तो ये आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को भी यहाँ पे डैमेज हुआ है और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ यही कह रही हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं हॉस्पिटल्स भी टारगेट ना हो। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है, इस वक्त सारे इंजर्ड लोगों को यहाँ पर ही लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जब यहाँ पे ये एयर स्ट्राइक्स हुई बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से, और मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा, ये है वो इलाका जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये तबाही यहाँ पर, और इसराइली स्ट्राइक की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कांच जो हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पे इस फ्रंट साइड के ऑलमोस्ट 50% कांच टूट गए हैं और इस हॉस्पिटल को अंदर से भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये ज़ोरदार स्ट्राइक्स थी और यहाँ काफ़ी सारे कांच जो हैं वो टूट गए हैं। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं अब हॉस्पिटल्स को निशाना ना बनाया जाए।